मौलाना जाहिद रजा साहब आपसे समझना चाहेंगे दूसरे अशरे की फजीलत और उसके बाद हम तीसरे अशरे में दाखिल होने वाले हैं। जहन्नुम से निजात पाने का वो अशरा है, गुनाहों की माफ़ी का वो अशरा है। फजीलत आप बयां करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपके चैनल को कि आपने एक रमजान से ही ये सिलसिला शुरू किया। गालिबन ये वाहिद चैनल है जिसको हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के करोड़ों लोग देखते हैं और इससे फैज़याब होते हैं और रहनुमाई पाते हैं। बहुत मुबारक कदम है, बहुत बेहतरीन आपकी ये खिदमत है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रमजान मुबारक का जैसा कि आपने जिक्र फरमाया कि ये दूसरा अशरा शुरू हो चुका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को 3 हिस्सों में इस तरह तकसीम फरमाया कि अव्वलहु रहमतुन व औसतहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। ये पहला रहमत इलाही का, दूसरा मग़फ़िरत का और तीसरा जहन्नम से आज़ादी का। और कितना ये मरबूत है सिलसिला, एक अशरे को दूसरे अशरे से, दूसरे को तीसरे से कितना मरबूत किया गया है और जोड़ा गया है कि पहला रहमत का है। रहमत इलाही जिस पर हो जाएगी वही मगफिरत का हकदार होगा और फिर जब वो मगफिरत का हकदार हो जाएगा तो जहन्नम से यकीनन आजाद हो जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुकद्दस फरमान इस माह मुबारक के शबो रोज लैलो नहार यकीनन एक एक लम्हा, एक एक साथ, चाहे वो रात के हों चाहे दिन के हों, बेहद कीमती हैं, पेश बहा है। यकीनन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को रमजान मुबारक की अजमत का, फजीलत का, इसकी कद्र का अगर अंदाजा हो जाए तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करे कि पूरे साल माह रमजान होता, पूरे साल के रोजे फर्ज होते। लेकिन ये भी अल्लाह का करम कि पिछली उम्मतों पर रोजे फर्ज थे, उसकी अहादीस में भी और कुरान करीम की तफासीर में भी। लेकिन कुर्बान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर के जिस नबी की हम उम्मत में हैं, उस नबी ने अपनी उम्मत पर खास ये करम फरमाया। और इसलिए करम फरमाया कि कुरान करीम की एक आयत मुबारक में कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास फरमाया गया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत इसलिए ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई अमल या तुम्हारी जिंदगी की इबादतें अफजल होंगी, बल्कि तुम बेहतरीन रसूल के दामन से वाबस्ता हो। और इस नबी के सदक़े में तुम्हें जो चीजें मिली, नमाज मिली, रोजा मिला, हज मिला, ज़कात, एक से एक अफजल व आला है। और सदहा हिकमतें हर फर्ज और उसकी फर्जियत में वो है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के से पहले हुजूर पाक का ये अमल था कि आप शाबान में रोजा रखा करते थे ताकि रोजे रखने की आदत पड़ जाए। और इस रोजे की फर्जियत में बहुत सी हिकमतें और बहुत से खूबियां मौजूद हैं। आज साइंस का जमाना है, मैं पढ़ता हूँ अखबारात में और अहले इल्म यकीनन हमारी इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं आपके चैनल के जरिए से। आज कोई भी, आज साइंस का दौर है। साइंसदान जब इस पर रिसर्च करते हैं अमराज के ताल्लुक से, और तमाम दुनिया के लोग जब इसकी खोज में जाते हैं और जब इसकी तहकीक करते हैं, तो तमाम साइंसदान और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि रोजे का किसी तरह से रिएक्शन नहीं है, किसी तरह से नुकसान नहीं है, किसी तरह से इसके मुज़िर असरात नहीं, बल्कि ये बेहतरीन एक फायदा है तिब्बी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, सेहत के एतबार से। तो रोजा यकीनन बेपनाह खूबियों का और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा इनाम रखा है। और हर चीज की जजा और उसका बदला अहादीस में भी, कुरान करीम में कहीं 7 गुना, कहीं 70 गुना, कहीं 100 गुना, कहीं 700 गुना। रोजा वाहिद ऐसी इबादत है जिसके बारे में रब्बुल इज्जत फरमाता अस्सौमुली व अना अज्ज़ी बिही। इसके लिए जजा नहीं रखी गई कि 700 गुना या 70 गुना जजा या नेकियां मिलेंगी। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि रोजेदार की जजा मैं खुद हूं। मतलब इससे बड़ा इनाम एक बंदे पर उसके मौला का क्या होगा, कुदरत इलाही का इससे बड़ा इनाम क्या होगा कि उसका रब जजा में हो और उसका रब उसको मिल जाए। और रब अगर किसी बंदे को ये कह दे कि ये मेरा बंदा है, कायनात का हर शे, कायनात की हर शे उसकी रुबूबियत का इकरार करती है, पुकारती है। लेकिन अगर रब किसी को ये कह दे कि ये मेरा बंदा है, तो यकीनी तौर पर दुनिया और आखिरत का उससे बड़ा उस बंदे के लिए इनाम कोई नहीं हो सकता। डॉक्टर इकबाल ने गालिबन इसी मफहूम की तर्जुमानी की है कि तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर किसी पर इतना करम फरमा दे कि खुद उसकी जजा हो जाए। यकीनन तमाम इबादतों में रोजे के बारे में ये फरमाया गया है कि रोजेदार की जजा मैं खुद हूँ। किस कदर शफकतें हैं, किस कदर इनायतें हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कितने बड़े इनामात हैं इस माह मुबारक में। तरावी, सहरी,
इफ्तार का एक बेहतरीन मंजर आप देखें कि मसावात की आज दुनिया बात करती है, अखुवत की बात करती है, लेकिन कितना रोजे में जो एक सबक दिया गया है कि ए बंदे तू जिसे कहते हैं कमाल सुपुर्दगी, बंदा अपने रब के सुपुर्द सब कुछ कर दे। ये कितना सिस्टम है और कितना अपने नफ्स पर कुदरत है और किस कदर ये सब्र का और तहम्मुल का मुजाहरा, उस पर कितनी बड़ी जजा है कि सारी नेमतें अल्लाह के सामने है, खाने की सारी अशिया, पीने के मशरूबात, सब कुछ उस बंदे के सामने है, लेकिन एक मिनट और एक सेकंड भी पहले नहीं। इसीलिए कहते हैं कि एक बंदा अपने आप को सुपुर्द कर देता है, अपने नफ्स पर कंट्रोल, सब्र, तहम्मुल और तवक्कुल का जो मुजाहरा करता है, वो यकीनन रोजे के अलावा कहीं किसी दूसरी जगह नहीं मिलता। तो दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, वो भी तकरीबन आधा, आज 16 रमजान मुबारक है और बहुत ही इसका एक एक लम्हा बहुत कद्र का, बहुत कहिए कि अल्लाह का फजल एहसान है ये। अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें और इसका जितना एहतराम हो सके, जितना इसकी अजमत बिल्कुल दुरुस्त।